नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग ले रहे ताकि भारत में प्राकृतिक खेती के संदेश पर विचार विमर्श किया जा सके और उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, जिसमें शामिल हुए जुएल ओरम, माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री, भारत सरकार के राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि बनने और अपने मुख्य भाषण में इस अवसर की शोभा बढ़ाने की सहमति व्यक्त की। माननीय श्री रामनाथ ठाकुर, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, वासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र द्वारा संगठित प्राकृतिक खेती पर एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर भारी मात्रा में अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पर लोग आए थे। कृषि खेती के विचार विमर्श किया, उनके साथ मीटिंग करी और कुछ अहम फैसले लिए। क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पे एक नेशनल सेमिनार कर रहा हूँ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि आज देखिए देश को आगे ले जाने के लिए, देश को जनगण को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि आज सभी लोग, आप लोग जानते हैं क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ जिसके बीमारी नहीं है। बीमारी आता है कहाँ से? फल फ्रूट सब्जी से आता है। तो ये जो सब्जी जो खेती से होता है, वहां से पेस्टिसाइड और खाद डाल के ऐसा बना दिया क्योंकि उसका उपजा हुआ चीज खाते ही ज्यादातर ऐसा होता है। देखिए आज देश में बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी नर्सिंग बहुत होता है, लेकिन कोई भी खाली नहीं चलता है, रमरमा करके चलता है। क्यों चलता है? एक ही रीजन है, जो खाने पीने जो सिस्टम है हमारा इंडिया पे, इसको बदलना चाहिए। तो इसके पहले ऑर्गेनिक खेती तो होता ही था। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में 1,52,000 करोड़ रुपया उन्होंने किया है, दिया है। इसके बावजूद भी हाल ही में 2 महीना अभी तक हुआ नहीं, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आगे ले जाने के लिए 2,484 करोड़ रुपया दिया है नेचुरल फार्मिंग को आगे ले जाने के लिए। तो ताकि पूरा देश में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल बेस्ड है, मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं दिल्ली में इसीलिए करना चाहता हूँ कि देश में फैलना चाहिए। फूड का ऊपर होता है, ड्रेस का ऊपर होता है, बहुत कुछ सेमिनार होता है दिल्ली में, लेकिन इस तरीके से नेचुरल फार्मिंग के ऊपर नेशनल सेमिनार बहुत कम हुआ है। मैंने भी देखा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को काम को चलते हुए मेरे को बहुत सारे स्टेट में आना जाना पड़ता, मैं देखा है। इसके जागरूकता भी होना चाहिए, तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ कि ये आगे जाए। जय श्री शंभू, नमस्कार। यहाँ पर नेशनल फार्मिंग, जो नेचुरल फार्मिंग के विषय पर यहाँ पर बात हुई है, और जो हमारी जैविक खेती है, जो खेती करने का तरीका है, वो धीरे धीरे बदल सा गया है। आज हम बहुत सारे ऐसे खादों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी खेती कहीं ना कहीं हमारी खेती विनाश की तरफ जा रही है। उस पर लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर आज विचार विमर्श कर रहे हैं, और इसीलिए इस नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। हमारा आधार जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका खेती करने का तरीका था, हमारा पशुधन का जो गोबर होता है उसके आधार पर हम खेती करते थे। अपने आसपास में बहुत सारी खाद के सामग्री जो स्वतः ही किसान उसे पैदा करते थे, किसानों के पशुधन से जो पैदा होता था, चाहे गाय के गोबर की बात करें, चाहे भैंसों के गोबर की, उससे बहुत सारे ऐसे संसाधन है हमारे पास थे। मगर अब धीरे धीरे हमारा जो किसान वर्ग है, वो ऐसे कीटनाशक दवाओं की तरफ जा रहा है, खादों की तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं, चाहे हम फसलों की बात करें, चाहे हम अपनी सब्जियों की बात करें, आप देख रहे हो कि सब्जियों में भी कहीं ना कहीं केमिकलों का प्रयोग किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें लेकर के इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। और हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और बहुत सारे ऐसे संगठनों के लोग यहाँ पर इस सेमिनार में हिस्सा बन रहे हैं। बातचीत की गई है, क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण हो गया आज के समय में इस पर बात करना? भारत कृषि प्रधान देश है, इसकी आज तक चर्चा होती रही है, पर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेती को प्रायोरिटी पर लेकर, सॉइल टेस्टिंग से लेकर किसानी को ज्यादा प्रमोट करना, प्रमोशन देना, उसमें रिसर्च करके लोगों को आगे बढ़ाना, ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार ने भी ये सोचा है, पर कोरोना के बाद लोग ज्यादातर अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं, और हेल्थ का और खेती का बहुत अपरिहार्य ऐसा संबंध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो बढ़ने वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग का विषय है, नेचुरल फार्मिंग का विषय है, यहाँ का पर्यावरण का विषय है, इस विषयों पर इस प्रकार की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। इसमें जैसा जैसा प्रबोधन प्रचार प्रसार होगा, उससे देश में जागृति बढ़ेगी, और देश विकसित भारत में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
सर आज के सेमिनार में कृषि के ऊपर बातचीत की गई है, क्या लगता है ये कितना महत्वपूर्ण विषय है आज इस युग में, मतलब बात करने के लिए? जी, जैसे मैंने अंदर भी बोला, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय इसलिए हमारे लिए क्योंकि जैसा हम खाते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर विकसित होता है। तो अगर हम पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं तो हमारा शारीरिक तौर पे दो तरीके से हमें नुकसान हो रहा है। शारीरिक तौर पे भी हमें नुकसान हो रहा है और मानसिक तौर पर जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, मानसिक तौर पर। तो मानसिक तौर पर और अधिक समस्या आती है। अगर आप कोई मेडिसिन खा के बैठे हैं तो आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स चलेंगे। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो फॉरेन में भी रिसर्च है कि हमारी 90% समस्याएं जो डॉक्टर्स के पास हम जा रहे हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो 90% प्रॉब्लम्स हमारी इस खाने से आ रही। तो अगर हम खाने को कंट्रोल करेंगे तो हमारी ये बीमारियां भी दूर होंगी। तो बहुत शारीरिक की बात करें हम तो कैंसर्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम हमारी आ रही है वो भी हमारी दूर होंगी और मानसिक बीमारियां भी हमारी सही होंगी अगर हम वापस अपने सनातन धर्म पे जाएंगे और जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, वही गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करेंगे कृषि के लिए, ना कि पेस्टिसाइड्स। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जैविक कृषि को कैसे उत्पाद बढ़ाया जाए और जो आज कृषि संबंधित जो समस्या है और किसानों को किस तरह से उनको निर्धारण कर जैविक जो प्राकृतिक से हम दूर होते जा रहे हैं। किसान हमारा आत्मा है और जो हम उपज है उसको किस मात्रा में, जिस तरह से आदिवासी और किसान इस संस्था से जो जुड़े हुए हैं, आदिवासी और कृषि संबंधित लोग जुड़े हुए हैं और इस देश को कृषि का आत्मा माना जाता है। हमारा देश का आबादी जो 80%